प्रश्न 24। त्रिभुज एबीसी बनाएं जिसमें बीसी बराबर 5.6 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 30 डिग्री तथा कोण सी बराबर 75 डिग्री शीर्ष ए से बीसी पर लंब खींचें। तो पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे। सीधी रेखा सबसे पहले हम स्केल से यहाँ पे खींचेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, बीसी बराबर 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे स्केल में, 5.6 सेंटीमीटर। अब इस रेखा के बायां छोर पे रख करके एक बार काट लेंगे, इस तरह से एक बार काट लेंगे। तो ये हो गया BC, BC 5.6 सेंटीमीटर। तो BC बराबर कितना हो गया, 5.6 सेंटीमीटर। कोण B बराबर 30 डिग्री है, यानी B पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। B पर 30 डिग्री का कोण बनाना है। तो एक बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एक बार काटने पे कितना होगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का आधा 30 डिग्री होगा। तो देखिए एक बार हम यहाँ पे चाप बना लेंगे, उसके बाद 60 डिग्री पे रखेंगे और एक बार काट देंगे। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं मिला करके। तो ये हो गया 30 डिग्री का कोण। कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण। तो कोण भी 30 डिग्री, कोण सी कह रहा है 75 डिग्री। कोण सी कितना कह रहा है, 75 डिग्री। तो सी पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा 75 डिग्री। तो देखिए एक बार काटने पे 60 डिग्री हुआ। अब एक बार और काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और 60 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में हो जाएगा 90 डिग्री। तो पहले हम 90 डिग्री का चिन्ह ले लेंगे इस पे, अर्धवृत्त पे। तो देखिए 90 डिग्री का कहाँ पे होगा, तो 90 डिग्री देखिए यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में हो जाएगा 75 डिग्री। तो 90 डिग्री से एक बार हम यहाँ से पे रख के एक चाप काट लेंगे और 60 डिग्री से एक चाप काट लेंगे। तो दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, 75 डिग्री का कोण। तो अब हम इसको मिला लेते हैं इस तरह से। तो ये हो गया 75 डिग्री का कोण। ये कितना हो गया, 75 डिग्री का कोण। अब दोनों जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे ए लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, ए। तो ए बी सी त्रिभुज बन चुका है जिसमें कोण बी 30 डिग्री, कोण सी 75 डिग्री और बी सी 5.6 सेंटीमीटर। शीर्ष ए से बी सी पर लंब खींचें। शीर्ष ए से बी सी पर लंब खींचना है। तो ए से बी सी पर लंब खींचना है। तो ए कहाँ पे है, देखिए ए यहाँ पे है। तो इससे बी सी पर लंब खींचना है। तो क्या करेंगे, इसको देखिए उल्टा कर लेंगे। उसके बाद ए पे परकाल को रखेंगे। उसके बाद देखिए एक चाप बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से एक चाप बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है,
तो चाप और BC जो रेखा है जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे प्रकाल को रखेंगे और आधा से, देखिए ये पूरा हो गया, आधा इतना होगा, आधा से ज़्यादा ले लेना, आधा से ज़्यादा ले लेना है, ठीक है। आधा से ज़्यादा ले करके इधर एक बार चाप और इधर एक बार इस तरह से हम काट लेंगे। उसके बाद अब इस तरफ से देखिए, अब यहाँ पे रखेंगे, एक बार इधर से देखिए, इधर से कर दिए हैं, अब यहाँ से अब इसको देखिए काट लेंगे, तो यहाँ पे कट गया और इसको भी काट लेंगे। अब इसको सीधा कर देना है। अब स्केल से क्या करना है, देखिए ये जो जहाँ पे दोनों मिल रहा है वहाँ पे से और नीचे स्केल सीधा लगाना है, ठीक है। स्केल को सीधा लगा देना है ऊपर और नीचे, ठीक है। ऊपर और नीचे स्केल को सीधा लगाना है। उसके बाद ए पे रखना है, शीर्ष ए पे पेंसिल को रखना है और AC तक एक रेखा खींच देना है। तो ये हो जाएगा शीर्ष A से AC पर लंब। देखिए शीर्ष A से AC पर लंब हो गया। मान लीजिए इसको हम D लिख लेते हैं यहाँ पे। तो AD क्या है, शीर्ष A से AC पर लंब है। AD क्या है, शीर्ष A से AC पर, माफ़ कीजिए शीर्ष A से BC पर, माफ़ कीजिए यहाँ पे हम AC बोल दे रहे थे, BC होगा। देखिए BC है तो शीर्ष A से BC पर लंब है। AD क्या है, देखिए AD, हम D यहाँ पे नाम रख लेते हैं इसको। तो AD क्या है, शीर्ष A से BC पर लंब है। तो इस तरह पहले त्रिभुज बना लेंगे, उसके बाद शीर्ष A से BC पर लंब बनाएंगे। प्रश्न 25, त्रिभुज PQR की रचना करें। यदि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण PQR का माप दिया हुआ है 105 डिग्री और कोण QRP का माप है 40 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक सीधी रेखा खींच लेंगे यहाँ पे। उसके बाद PQ कितना कह रहा है, 5 सेंटीमीटर। PQ 5 सेंटीमीटर। तो देखिए PQ 5 सेंटीमीटर कह रहा है तो 5 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे। उसके बाद इस रेखा के बायां छोर पे प्रकाल को रखेंगे। उसके बाद इस तरह से काट लेंगे। तो ये हो गया PQ 5 सेंटीमीटर। PQ कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कोण PQR और कोण QRP बराबर 40 डिग्री दिया है। तो देखिए कोण PQR यानी कोण PQR, देखिए PQR, R तो कहीं पे होगा ही ऊपर में, तो PQR यानी कोण Q कितना दिया है, 105 डिग्री। तो कोण PQR बराबर 105 डिग्री दिया है, इसका मतलब कोण Q दिया है 105 डिग्री। तो Q पे हम 105 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक 105 डिग्री का कोण बना देंगे Q पे। एक बार काटेंगे तो 60 डिग्री, एक बार और काट दिए तो 120 डिग्री हो गया। तो 90 और 120 डिग्री के बीच में होगा 105 डिग्री। तो पहले हम 90 बना लेंगे, यानी 90 डिग्री। तो 60 और 120 डिग्री के बीच में 90, ये हो गया 90 डिग्री। तो
90 डिग्री कहाँ पे होगा उसको हम चिन्ह दे देते हैं इस पे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 और 120 के बीच में हो जाएगा 105 डिग्री। तो 120 डिग्री से एक बार चाप बना लिए, फिर 90 डिग्री से हम इसको काट लेंगे। तो दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे क्या हो गया 105 डिग्री। अब इसको देखिए मिला देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया 105 डिग्री। तो इसको मिला लेते हैं। ये हो गया 105 डिग्री। देखिए पी क्यू आर, आर तो कहीं पे होगा ही ऊपर में, तो कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी कोण क्यू दिया हुआ है 105 डिग्री। कितना दिया हुआ है 105 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है कोण क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी। देखिए क्यू आर पी, आर तो कहीं पे होगा ही, तो क्यू आर पी यानी कोण आर दिया हुआ है कितना 40 डिग्री। तो हम पहले कोण क्यू पी आर निकाल लेंगे। देखिए इस कोण का ज्ञात कर लेंगे, यानी कोण पी हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि आर तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो कोण क्यू आर पी हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि आर जब तक नहीं पता चलेगा कोण क्यू आर पी कैसे बनाएंगे, यानी कोण आर कैसे बनाएंगे। तो हम कोण पी ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे, तो कोण पी को हम क्या लिख सकते हैं, तो कोण क्यू पी आर। देखिए कोण पी को हम लिख सकते हैं कोण क्यू पी आर। देखिए पी बीच में आ रहा है, तो क्यू पी आर, आर तो कहीं पे होगा ही, क्यू पी आर यानी कोण क्यू पी आर क्या होगा कोण पी। तो कोण क्यू पी आर पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, यानी कोण पी कितना होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से कोण पी क्यू आर और कोण क्यू आर पी को जोड़ करके घटा देंगे, तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि दो कोण मालूम है, त्रिभुज का दो कोण हमें मालूम है, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो 180 डिग्री में से दो कोण को जोड़ करके घटा देंगे तो तीसरा कोण ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो दो कोण जब दिया है तो तीसरा कोण हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो कोण क्यू पी आर कितना दिया है, कोण माफ कीजिए कोण पी क्यू आर कितना दिया है 105 डिग्री, कोण क्यू आर पी कितना दिया है 40 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 105 और 40 कितना होगा 145। 105 और 40 डिग्री कितना हो जाएगा 145 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 145 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया 0, यानी 35 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर कितना हो जाएगा 35 डिग्री। कोण क्यू पी आर हो गया 35 डिग्री, यानी पी पर 35 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, पी पर यानी कोण क्यू पी आर, तो कोण क्यू पी आर को हम कर सकते हैं कोण पी। ठीक है, अब देखिए कोण पी कितना आ गया 35 डिग्री, यानी कोण क्यू पी आर का मतलब क्या हुआ कोण पी, क्योंकि पी बीच में है देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि कोण पी कितना आ गया 35 डिग्री। तो पी पर हम 35 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो चांद से क्या करेंगे 35 डिग्री का कोण बना देंगे। तो देखिए पी पर चांद को रखेंगे, पी बिंदु पर चांद का मध्य बिंदु को रखेंगे। उसके बाद ये जो रेखा है पी क्यू उसके बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब देखिए रेखा जिस तरफ है उस तरफ से गिनेंगे, तो 10 20 30 5 35, यानी यहाँ पे आ रहा है, तो एक बिंदु दे देते हैं। अब इसको मिला देते हैं, तो ये हो गया पी क्यू आर, दोनों जहां पे मिलेगा वहां पे आर हो गया। ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो गया 35 डिग्री, और कोण आर यानी कोण
क्यू आर पी, देखिए क्यू आर पी, ये कोण कितना दिया हुआ था, ये कोण दिया हुआ था 40 डिग्री, ठीक है। तो ये अपने आप 40 डिग्री हो जाएगा, इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है। अगर हम कोण पी ज्ञात कर लिए तो कोण आर अपने आप 40 डिग्री का हो जाएगा। इसको आप नाप करके देख सकते हैं, ये अपने आप क्या हो गया 40 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं 40 डिग्री। तो इस तरह से हम त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करेंगे, जिसमें क्या क्या दिया हुआ था। तो इसमें दिया हुआ था पी क्यू 5 सेंटीमीटर, कोण पी क्यू आर, देखिए कोण पी क्यू आर था 105 डिग्री, पी क्यू आर यानी कोण क्यू कितना था 105 डिग्री। कोण क्यू आर पी था 40 डिग्री। तो इसको बनाना नहीं है, तो अपने आप हो जाएगा 40 डिग्री। बनाना क्या है, कोण क्यू और कोण पी। तो जब कोण आर दिया हुआ था और कोण क्यू दिया हुआ था, तो कोण पी ज्ञात कर लेंगे 180 डिग्री में से, दोनों को जोड़ करके घटा लेंगे। तो कोण क्यू पी आर यानी कोण पी कितना आ गया 35 डिग्री। तो पी पर 35 डिग्री का कोण बना देंगे, उसके बाद दोनों जहाँ पे मिलेगा अपने आप 40 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न 25 को हल करेंगे।